एक बार पुनः मैं हूं ज्ञान प्रकाश और अन अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर हम अपने सभी लर्नर्स, दर्शकों, भाइयों और बड़ों का एक बार अभिनंदन करते हैं। जी हाँ, अन अकेडमी पर आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के ऊपर। जी हाँ, एक ऐसे क्रांतिकारी, एक ऐसे भारत के राष्ट्र निर्माता, एक ऐसे भारत के प्रतिभावान शख्स जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। तो हम जुड़ते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पर, जिसमें मैं हूं आपका हूं अन अकेडमी बीपीएससी विंग से आपके एजुकेटर के रूप में ज्ञान प्रकाश। और आज जो हम सीरीज लेकर आ रहे हैं जयप्रकाश नारायण के ऊपर। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जिनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को। जी हाँ, आज जयप्रकाश नारायण के जन्म के ऊपर जो पिता हर्षुदयाल और इनकी माता फूल रानी देवी, पिता हर्षुदयाल और माता फूल रानी देवी, जिनके संतान के रूप में जयप्रकाश नारायण एक भारत के अमूल्य धन और रत्न मिले, उनके ऊपर एक विस्तृत विवेचना हम करेंगे। जी हाँ, तो इस अकेडमी प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः मैं अपने सभी दर्शकों का, लर्नर्स का अभिनंदन करता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं भारत की संस्कृति की धरोहर हैं, भारत की राजनीतिक विरासत है, भारत की सामाजिक एकता, समाजवाद और भारत में वंचितों, शोषकों के प्रेरक के रूप में जिस शख्स के बारे में हम जानते हैं वह भारत के जयप्रकाश नारायण है। जी हाँ, वही जयप्रकाश नारायण जो आज़ादी की लड़ाई से लेकर अमेरिका की गलियों तक और भारत में ही तानाशाह के खिलाफ, अपने ही पार्टी के सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाने की जिस व्यक्ति में ताकत रही वह थे जयप्रकाश नारायण। पिता हर्षुदयाल की यशस्वी संतान, जिसका जन्म बिहार के एक छोटे से गांव सिताब दियारा में 11 अक्टूबर को होता है। 11 अक्टूबर से जन्म के बाद 9 वर्ष के ही उम्र में पढ़ाई के लिए पटना कॉलेजिएट स्कूल में दाखिल लेते हैं। इस भारत के शख्स की एक लंबी कहानी है। अपने पढ़ाई के छात्र जीवन से लेकर 1920 में गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन के आह्वान तक बिहार विद्यापीठ में अपने पढ़ाई को परंपरागत स्कूल को छोड़कर बिहार विद्यापीठ में मौलाना अबुल कलाम आजाद के भाषण से प्रभावित होकर अपनी शिक्षा को दूसरे संस्था में स्वदेशी स्वराज के नियम के तहत चलते हुए जयप्रकाश नारायण ने आज़ादी के रंग भंग में अपने काफ़ी युवा में 1920-21 का दौर, सोचिए कितना यंग दौर रहा, 18 साल की उम्र में तरुणाई लेने की अवस्था में जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित होते हैं। ये वही शख्स हैं जो 22 से लेकर 29 तक अमेरिका के तमाम यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ाई करते हैं। वही यूनिवर्सिटी में करते हैं बीए और एमए की डिग्री। एक ऐसा शख्स जो अमेरिका में पढ़ाई करके लेता है, दुनिया के सबसे भौतिकवादी देश में जो पढ़ता है, और वही देश के स्वतंत्र होने के बाद जहां नेताओं में लगी थी भीड़ भारी, किसी को पीएम, किसी को सीएम, तो किसी को गृह मंत्री, तो किसी थी यूनिवर्सिटी के वीसी बनने की ललक। वही एक ऐसा शख्स था जो भूदान आंदोलन में शामिल हुआ, गरीबों की बात करने लगा, जो रेलवे यूनियन के रूप में जो श्रमिकों की बात कर रहा है, जो लेनिन के सिद्धांतों से गरीब मुक्ति की, जन आंदोलन की जो चेतना बिखेर रहा है, जिसके सिद्धांत हमेशा सूर्य की तरह साफ रोशनी में दिखते हों, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व की चमक और धमक, जब तक इतिहास में चीजें तानाशाह से लेकर जब तक अपने देश के प्रति समर्पण की बात होगी, तब तक जयप्रकाश का नाम स्वर्णाक्षरों में स्पष्ट रूप से सबसे पहले कपाल के काल के स्लेट के ऊपर पहली पंक्ति में लिखा जाएगा। आइए हम कुछ उनके चीजों पर देखते हैं। जयप्रकाश आंदोलन के बारे में अगर हम, जेपी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो इनकी शुरुआती जीवन, इनके जर्नी के बारे में हम यहां पर देख रहे हैं। अर्ली लाइफ, जयप्रकाश जी का जुड़ाव, और इस तरह से हम देखते हैं जयप्रकाश नारायण 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा, सारण, बिहार में इनका जन्म होता है। 1920 में जयप्रकाश नारायण पहली बार मौलाना अबुल कलाम आजाद के भाषण से प्रभावित होते हैं और उन्हें अपने स्टडी को बिहार विद्यापीठ के साथ
जोड़ लेते हैं और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में शामिल भी होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1922 से ये अमेरिका चले जाते हैं, जहाँ पर वो आपके यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन में उन्होंने बीए और उसका बिहेवियर साइंस से उड़ीसा ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी जो अमेरिका का, आप देखते हो ओहियो राज्य जो कि दक्षिण सेंट्रल अमेरिका के पास पड़ता है, ओहियो रिवर है, वहाँ से इन्होंने बीए की पढ़ाई। सोचिए कितनी बड़े स्तर पर उस समय अमेरिका जाके पढ़ाई करना, क्या इंटेलेक्चुअलिटी इनके अंदर रही होगी, क्या टैलेंट रहा होगा। और वहाँ से पढ़कर आते हैं पुनः, जिस समय भारत वापस आते हैं तो ही ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन द इन्विटेशंस ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1929। महात्मा गांधी बिकेम हिज मेंटर इन द कांग्रेस। लाल बहादुर शास्त्री पर के आदेश से ज्वाइन करते हैं और गांधी जी इनके मार्गदर्शक बनते हैं। अहिंसा, सत्य के अवधारणा, समाजवाद की विचारधारा इनकी मेन। इसी समय इनको गिरफ्तार किया जाता है और नासिक जेल में रखा जाता है, जहाँ पर राम मनोहर लोहिया और बहुत सारे अच्युत पटवर्धन इत्यादि सोशलिस्ट लोगों से जयप्रकाश नारायण की मुलाकात होती है। बाद में चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज फाउंड एज अ लेफ्ट विंग ग्रुप विद इन द कांग्रेस एंड इट वाज फॉर्म विथ आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर ये कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना करने में भारत के उन लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए जयप्रकाश नारायण एक प्रयास करते हैं। आगे की बातों पर देखा जाए, फिर उन्होंने 1948 में जयप्रकाश ने कांग्रेस की नीतियों से आज़ादी के बाद कांग्रेस को छोड़ देते हैं और फिर एंटी कांग्रेस कैंपेन में जहाँ जहाँ भ्रष्टाचार हो, जहाँ जहाँ अराजकता हो, उन मुद्दे पर जेपी आगे आते हैं। और बिटवीन 1947 एंड 1953 जयप्रकाश नारायण वाज प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन। भारत के श्रमिकों, मजदूरों, जो रेलवे में सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी, उसके फेडरेशन के उस समय के कहा था कि विश्व का सबसे बड़े फेडरेशन में से एक रेलवे का फेडरेशन, उसको ये ज्वाइन करते हैं, उसके टॉप लीडर बनते हैं और लेबर के, मजदूरों के मुद्दों को ये प्रमुखता से लाते हैं। फिर उसके बाद जयप्रकाश नारायण आगे चलकर आपको जानते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा देते हैं और संपूर्ण क्रांति के नारा के तहत उस समय की जहाँ जहाँ भी राजनीतिक अशुद्धता थी, तानाशाही थी, उसके बारे में जयप्रकाश नारायण एक जन आंदोलन चलाते हैं और इस प्रकार से एक लंबे समय तक उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन एक बदलाव भी आता है, 1979 में एक सरकार बनती है जो केंद्र में, और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण ने एक बदली हुई थी दिशा स्थापित कर दी। लेकिन इन्हें उसी समय बहुत बीमारी हुई और 1979 में जसलोक हॉस्पिटल में पता चला कि इनकी किडनी में और लीवर में काफ़ी इन्फेक्शन है और बाद में लास्ट में जयप्रकाश नारायण की 1979 में ही पटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस तरह से भारत का एक और सपूत अपनी अस्ताचलगामी रास्ते पर निकल पड़ता है अंतिम यात्रा के लिए। जी हाँ, मैं हूँ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ज्ञान प्रकाश, आप मुझे देख रहे थे। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप अपनी तैयारी को हम लोग के साथ जुड़ें और राष्ट्र के निर्माण के साथ अपने छात्र जीवन की उन्नति के लिए अनअकैडमी पर आ सकते हैं। बीपीएससी के बैचेस सारे रहते हैं, हमसे जुड़कर निश्चित रूप से आप अपनी तैयारी को संपूर्ण कर सकते हैं। तो आज ही ज्वाइन करें अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट। धन्यवाद।